जय हिंद बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट। तो आज हम लेकर आए स्टूडेंट्स आपके लिए क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 158 और 159 तक के फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस कर चुके थे। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स 160, 61 एंड 62 पेज नंबर के क्वेश्चंस, जो कि नंबर लाइन पे बेस्ड हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस पे बेस्ड हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अपन गणित प्रकाश बुक को कवर कर रहे हैं पूरा अच्छी तरीके से, जो आपकी क्लास 6 की न्यू NCERT है उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 162 पेज नंबर पे, वो है स्टूडेंट्स रिलेटेड टू नंबर लाइन। तो पहले अपन नंबर लाइन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो नंबर लाइन से रिलेटेड है, तो पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो आप लोगों का जो है वो नंबर लाइन से रिलेटेड है, तो पहले अपन उसे सॉल्व करते हैं। ये है पेज नंबर 159 का, पेज नंबर 159 वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। 159 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उसमें जो है पहले बताया गया है एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन को उन्होंने डिवाइड किया है और उसमें पूछा है बताइए जहाँ तक वो लाइन ड्रॉ है उस लाइन का फ्रैक्शन क्या होगा। तो पहली जो लाइन है आपकी, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आप बुक में दिया हुआ है तो वो बता रहे हैं हम आपको। ये है 0, यहाँ पर उन्होंने दिया है 1 दिया हुआ है अपन को, 1 के बाद यहाँ पे दिया हुआ है 2, इस तरीके से दिया हुआ है ना। एक उन्होंने यहाँ बीच में और एक यहाँ पर उन्होंने एक गैप छोड़ कर रखा है और एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ से यहाँ तक। पूछा क्या, ये तो आपका एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया है आप लोगों को, लेकिन इसको फिल करना है आपकी बुक में कि यहाँ पे उन्होंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है और पूछा है यहाँ पर क्या फ्रैक्शन आएगी, यहाँ पर क्या फ्रैक्शन आने वाली है। तो स्टूडेंट्स इसको अपन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपके एग्जाम में आते तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। हम 0 से बना, हमने कल क्या देखा था, फ्रैक्शन क्या है, बंटवारा है, किसी एक बड़ी चीज़ के 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, यही था फ्रैक्शन। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। कैसे ये सॉल्व हुआ देखिए। 0 से 1 तक हमने मान लिया कि एक यूनिट है, कि कोई चीज़ है वो एक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। 0 से 1 तक ये एक चीज़ है ना। इसका कितने में बंटवारा हुआ, 2 पार्ट्स में। एक पार्ट ये, एक पार्ट इसके इस तरफ वाला, एक पार्ट इसके इस तरफ वाला, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो स्टूडेंट्स इतना पार्ट कितना हुआ, यहाँ से लेके ये बार बार मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 में डिवाइड हुआ 1। तो जब भी हमने कल भी देखा था, अगर हम रोटी को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहे थे तो 1/2 1/2, तो यहाँ पर कितना फ्रैक्शन आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2, 0 1/2 1। फिर यहाँ पर जो फ्रैक्शन आएगा ये उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2/2, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 ही बन जाएगी, ये आपकी 1 वापस से आ जाएगी। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, नोट दिस। फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इसमें क्या किया। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, हमने देखा 0 से 1 तक हमने माना एक ही यूनिट है, और एक ही यूनिट होती है 0 से 1 में, एक ही यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ है। उसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। जब हम किसी एक पार्ट को 2 में डिवाइड करते हैं तो उसके हाफ हाफ पार्ट हो जाते हैं। तो हाफ पार्ट ये हो गया, यहाँ से आते मैं हाफ पार्ट ये, तो यहाँ से यहाँ वाली तो 1/2। फिर आगे बढ़ेंगे तो हाफ पार्ट और बढ़ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स हाफ हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 2 टाइम्स हाफ, तो 2/2। फिर एक और हाफ आगे बढ़ेंगे तो एक और हाफ जुड़ जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स हाफ, 1 टाइम्स हाफ, 2 टाइम्स हाफ, 3 टाइम्स हाफ, 3 टाइम्स हाफ, यानी कि 3 × 1/2, तो 3/2। और उसके बाद 2 इधर आएगा 4/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ पे अगर आगे बढ़ेंगे इसी नंबर लाइन में तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना 4/2, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2, और 2 ये दी हुई है। तो इस तरीके से ये आपकी नंबर लाइन वाली क्वेश्चन चलते हैं। चलिए एक तो ये था, अब अगला वाला डिस्कस करते हैं इसी में ही। जो अगला एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में वो कुछ इस तरीके से दिया है, 0 0 1 1 के बाद यहाँ पर 2 2
इनके इसको इस बार 3 पार्ट्स में किया है। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है और लाइन दी है यहाँ पे 2 लाइंस दी हुई हैं। एक ही लाइन दी हुई है और वो यहाँ तक है। इस वाले का पूछा है यहाँ फ्रैक्शन क्या होगी। इस वाले की फ्रैक्शन दी है 1/3। 1/3 देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी बस हमें यही देखना था कि एक यूनिट को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमने देखा 0 से 1 तक एक यूनिट है, उसे 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसकी ईच फ्रैक्शन आएगी 1/3। कितनी फ्रैक्शन आएगी? 1/3 आएगी। तो 1/3 से देखते हैं यहाँ पे अगला क्या बनेगा। देखिए हम क्या बता रहे थे आपको कि यहाँ से यहाँ तक देखा हमने 0 से 1 तक 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो जब उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो हम 3 पार्ट में जब वो करेंगे तो अपॉन में मैंने बताया था टोटल आता है। तो टोटल कितने पार्ट है? 1, 2, 3। तो अपॉन में लिया 3, हमने कितना लिया? 1, तो हमने लिखा ऊपर 1। अब हम दूसरे पे जा रहे हैं तो हमने इस बार कितने ले लिए? 2 और टोटल कितना है? 3। तो 2/3। आप इसमें भी ऐसे ही कर सकते थे, डिनोमिनेटर में टोटल रखते, 1 को कितने में किया? 1 और 2 में, नीचे रखा था टोटल 2 और कितना लिया था? 1। इस बार कितने लिए थे? 1 पार्ट 2 पार्ट, तो नीचे तो 2 ही थी और ऊपर कितने ले लिए थे? 2। इधर पे देखते फिर 1, 2, 3 पार्ट ले लिए थे तो ऊपर आ गया था 3 और नीचे टोटल जो 2 1 को डिवाइड किया था ना। देखिए अब आगे चलते हैं। 2/3 अगर इससे भी आगे बढ़े अपन 1/3 फिर 2 ले लिए 2/3, यहाँ पे 1, 2, 3 ले लिए तो यहाँ पे जाएगा 3/3। ये कैंसिल होगा 1 टाइम्स तो ये आ गया आपका 1। और अगर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना इस बार और आगे बढ़कर 1, 2, 3, 4 पार्ट ले लिए तो ये हो जाएगा 4/3। फिर और आगे बढ़े तो यहाँ तक 5 पार्ट हो गए 5/3 और ये हो जाता है 6/3 और 3 2 जा 6 तो 2 आ गया, 2 यही है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना। अगर 3 पार्ट है तो डिनोमिनेटर में 3 लेना है, 1 पार्ट लेंगे तो 1, 2 पार्ट लेंगे तो 2, 3 पार्ट लेंगे तो 3, 4 पार्ट लेंगे 4, 5 पार्ट लेंगे 5, 6 पार्ट लेंगे तो 6। इस तरीके से नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस जो है आती जाएंगी। चलिए अब इन्हीं के बेसिस पे जो है पेज नंबर जस्ट बिल्कुल इसी के बेसिस पे पेज नंबर 160 पे क्वेश्चन दिया है, उसे सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 160 का क्वेश्चन जो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है उसे सॉल्व करते हैं। बस आपको ध्यान के देना होगा उसमें। चलिए उसे करते हैं सॉल्व। पेज नंबर 160 वाला ये तो जस्ट आपको नंबर लाइन के थोड़ा सा आप जान जाएं कैसे डिवीज़न करना है, क्या करना है, इसलिए आपको बताया। अब आते हैं मेन पे, ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर 160 का क्वेश्चन है ये, इसको नोट करते हैं। पेज नंबर 160 खोल लीजिए आप आपकी बुक में, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है। ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइन्स ऑफ, ऑन ए नंबर लाइन draw lines of length, draw lines of length 1/10, 3/10 और 4/5। 1/10, 3/10 एंड 4/5। देखिए आपको नीचे 10 दिया है, यानी कि नंबर लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। बस यही आपको अलग दिया है 4/5। तो पहले अपन 4/5 को इसी अपॉन में 10 लेकर आते हैं। 4/5 के भी अपॉन में 10 ले आएंगे तो हमें 3 सेम मिल जाएंगे तीनों, तो हम आराम से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए आप अपने रफ पे इसको 4/5 को जो है आप 10 में कन्वर्ट करिए, 5 को 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब मैं कराता हूँ। अपनी 3 लाइन है तो अपन पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज 0। यहाँ से ये नंबर लाइन ड्रॉ हुई यहाँ तक, ये रहा 1, वो 0 ये 1। इसमें हमें 10 पार्ट्स, देखिए 10 है नीचे, 10 पार्ट्स लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9।
तो 10 पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हो गए। अब बस 4/5 को कन्वर्ट करना था, 4/5 इसका इंटू अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4/5 को 10 में करने के लिए ऊपर भी इंटू 2 करेंगे और नीचे भी इंटू 2 कर देंगे। ऊपर नीचे न्यूमरेटर, अगर आप कभी भी फ्रैक्शन में चेंज करें तो आपको दोनों ही डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर आपको दोनों में ही चेंज करने पड़ेंगे। तो हमें 5 को 10 में चेंज करना था, तो हमने नीचे भी 2 का इंटू किया, ऊपर भी, तो हमारा निकल के आ गया 8/10। तो ये 8/10 की जगह पे जाएगा, है ना। तो चलिए इधर देखते हैं, पहला था 1/10। 10 से हम ये समझे कि टोटल डिवीजन कितने होंगे 10, और हमें कितने का चाहिए 1 का। तो हमने टोटल डिवीजन 10 कर लिए 0 से 1 तक, अब हमें 1 का चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा अपना 1/10। अब वो क्या कह रहे हैं 3/10, तो 1/10 ये हो गया, 2/10 ये हो जाएगा अपना 3/10। अब कौन सा चाहिए 8/10, तो 4 5 6 7 8 8/10, और इसी को क्या लिख सकते हैं 4/5। ये है अपना, ये 3 आ गया अपने। 1/10 पहले ही भाई 10 टोटल डिवीजन, 1 वैल्यू, तो बन गया हमने पार्ट, उसके लिए 10 टोटल पार्ट्स बनिए। फिर 2/10 होता है यहाँ पे 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10। हमारा 8/10 भी आ गया। नोट कर लीजिए आप इसको, वेरी इजी। डिनोमिनेटर बताता है टोटल पार्ट्स कितने हैं और न्यूमरेटर बताता है हमारी वैल्यू कितनी है। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आपने नोट किया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। पेज नंबर 160 का ही है वो भी, नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन का ही है वो भी। अगर बच्चा पार्टी आपको ये समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है राइट 5 फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। आपको 5 फ्रैक्शन आपके ही मन से लेने हैं कोई भी, और उनको नंबर लाइन पर मार्क करना है। तो आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके मन में आए। मैं कुछ दे देता हूं, अगर आप लेना चाहें तो सेकंड वाले के लिए आप ले सकते हैं 2/10 ना, आप ले सकते हैं 4/10, 6/10, 7/10, 1 2 3 4 और 9/10। इनको आप घर पे कीजिए बढ़िया अपने रफ पे, है ना। सेकंड वाला यही कह रहा है, राइट 5 फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। तो आप इनको अपने एंड पे कीजिए, है ना, अपने रफ पे कीजिए। ये क्वेश्चन आपको ही अपने चॉइस के, तो मैंने आपको बता दिया, आप इनको भी ले सकते हैं, आप आपके मन से कोई भी लेके पार्ट्स बना के नंबर लाइन पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कीजिए अपने साइड पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस आप अपने मन के भी ले सकते थे, क्वेश्चन सेकंड में यही कहा गया है, राइट फ्रैक्शंस ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन नंबर लाइन। तो आपको अपने मन के जो है कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं आप। यहाँ पे 2/5, 4/5, 6/5, मैंने यहाँ पे 2/10, 4/10, 6/10 लिए हैं। आप ये भी ले सकते हैं सेम, आपके मन से भी आप कोई फ्रैक्शन ले सकते हैं और उसको भी नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट्स, उसमें आपको करना है हाउ मैनी फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी फ्रैक्शंस lies between 0 and 1। तो स्टूडेंट्स आप कितने भी ले सकते हैं इसमें, इसका आंसर है इनफाइनाइट। आप उस 1 को जितना डिवाइड करते जाएंगे उतना ही आपका आता जाएगा, है ना। जितना आप 0 से 1 की नंबर लाइन को डिवाइड करते जाएंगे, ये है 0 ये है 1, उतने ही फ्रैक्शंस आपके बनते जाएंगे। तो हाउ मेनी फ्रैक्शन नहीं कह सकते कितने फ्रैक्शन बनेंगे, इनफाइनाइट
और बहुत सारे फ्रैक्शंस यहाँ पे आ सकते हैं। कितना भी डिवीज़न कर सकते हैं, अभी हमने मान लीजिए इतना किया है ना, अब इससे ज़्यादा हो जाएगा और भी ज़्यादा हो जाएगा तो होता ही जाएगा। तो 0 से 1 तक आंसर रहेगा आपका इनफाइनाइट, कि कितने भी फ्रैक्शन ड्रॉ हो सकते हैं। अब पूछा गया है कि राइट व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्लू एंड ब्लैक लाइन। 0 से 1 को 1 यूनिट माना है, जो हम अभी तक मानते आ रहे हैं कि 0 से 1 तक 1 यूनिट है। ईच पार्ट इज़ 1/2, ब्लू लाइन 1/2 है एंड ब्लैक लाइन इज़, ब्लैक लाइन का वो पूछ रहे हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 जो है उसमें आप बुक को ओपन करके ही बैठा करें, कोई क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, वो आप आपकी एनसीईआरटी या गणित प्रकाश में पढ़ा करें। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन। 0 से 1 तक उन्होंने 1 यूनिट माना है और ब्लू लाइन की लेंथ है 1/2। आपको ब्लैक लाइन की लेंथ बतानी है। देखिए क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर कर रहे हैं। सॉल्यूशन, इसमें किसकी लेंथ बतानी है, ब्लैक लाइन की, ब्लैक लाइन की लेंथ बतानी है। ब्लू लाइन की तो उन्होंने दे के रखी है। देखिए ये 0, उन्होंने कुछ इस तरीके से ही दिया है, यहाँ पे दिया है 1, यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है। ये है आपकी, ऊपर जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं वो है ब्लैक लाइन और नीचे वाली ड्रॉ कर रहा हूँ वो है ब्लू लाइन। तो यहाँ पर उन्होंने दिया 0, 0, 1, ये रहा 2। ब्लू लाइन ये रही है ना, इसको अपन ब्लू, इसको देते हैं ब्लू। ये लाइन ब्लू है और ये लाइन ब्लैक है। अपने पास चौक नहीं है तो अपन इसको ब्लैक यहाँ लिख लेते हैं। ये रही ब्लैक लाइन, आपके वैसे बुक में दिया हुआ है ना ब्लू ब्लैक। ब्लू की लेंथ दी हुई है दैट इज़ 1/2, 1/2 ब्लू की दी हुई है। अपन को ब्लैक की निकालनी है। देखिए ब्लू जब 1/2 दी है और आपको दिख भी रहा है 0 से 1 उन्होंने कहा है, आप उसको 1 यूनिट मानिए। 0 से 1 को आप 1 यूनिट मानिए, उन्होंने कहा भी है तो आपने माना। यहाँ पर कितने पार्ट थे, 2 पार्ट, तो टोटल आता है नीचे 2 और यहाँ पे हमने 1 लिया तो 1। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की जगह पे यहाँ 2 पार्ट हो जाएंगे तो दैट इज़ 2/2 है ना। और लास्ट अब 2 पार्ट, अब 3 पार्ट लेने हैं यहाँ पे 1 2 3, तो टोटल पार्ट्स कितने थे 2 है ना। यहाँ 1 यूनिट के हिसाब से 2 पार्ट थे तो 2, और अब कितने हो गए हमारे ऊपर 3, तो 3/2। और यहाँ पे करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट हो गए 4 न्यूमरेटर वाले और डिनोमिनेटर में 2 था तो था 1 यूनिट के 2 डिवीज़न, तो 2 का 2, 1 2 3 4 हो गए थे तो 4/2। इनको कैंसिल करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 2 आ गया। इनको कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। नोट दिस स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। यहीं पे नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया स्टूडेंट सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नोट कर लीजिए पहले आप इसको। चलिए इनको करते हैं आप, आपने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं अब सॉल्व। जो बच्चा समझेगा, ये गणित प्रकाश बुक की यही बात खास है कि जो बच्चा समझेगा उसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आने लगेगा, या जितने भी चैप्टर गणित प्रकाश में हैं जो बच्चा रटने की कोशिश करेगा उसको समझ नहीं आ पाएगा। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन, राइट द लेंथ्स ऑफ ब्लैक लाइन इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन 6, इस बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 6 ऑफ 160 पेज नंबर का ही है। राइट द लेंथ ऑफ ब्लैक लाइन in the boxes। ये तो आपका था क्वेश्चन। अब देखते हैं ब्लैक लाइन कौन कौन सी हैं और क्या क्या है। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं 0 1 2।
0 1 और 2, और उन्होंने कितने पार्ट्स डिवाइड किए? 5 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब उन्होंने हमें लाइंस दी हैं, उनकी हमें लेंथ ड्रॉ करनी है, तो लाइन बना लेते हैं। एक दी है अपने लिए 9/5 वाली, 8/7/6/5 यहाँ से दी हुई है। यहाँ पर उन्होंने गिवन दी है लेंथ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि देखिए कितने पार्ट हमारा, यहाँ से देखिए 1 से 1 2 3 4 5, 0 से 1 तक 5 पार्ट हैं, तो डिनोमिनेटर में 5 लिखा। 1 पार्ट के लिए 1, 2 पार्ट के लिए 2, 3 पार्ट के लिए 3, 4 पार्ट के लिए 4, 5 पार्ट के लिए 5, 5/5। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, वो 1 ये आ गया है ना। तो ये आगे अब देखिए लेंथ हमें बतानी थी 6, ये वाली, इससे अगले वाले की, इसकी ये है लाइन्स वो जिनकी हमें लेंथ बतानी है। 7/5, 8/5 और ये अपनी 9/5। इनकी लेंथ अपन को बतानी थी, इन्हीं लाइन्स की। चलिए बता दें। 5/5 तक मैंने आपको बता ही दिया कितने पार्ट थे, 1 2 3 4 5। तो इसके बेसिस पे डिनोमिनेटर में 5, 1 पार्ट के लिए 1, 2 पार्ट के लिए 2, 3 पार्ट के लिए 3, 4 पार्ट के लिए 4, 5 पार्ट के लिए 5, इसका 1 आ गया। अब जो आएगा, अब कितने पार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक? 6 पार्ट, तो इसके लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना 6/5। अगले के लिए कितने पार्ट हो जाएंगे? 7, तो 7/5, फिर 8/5 और फिर 9/5, और इसके बाद आएगा ये 2, यानी कि 10/5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया आपका 2। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसी तरीके के नंबर लाइन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा ही आएगा। वो आपको लाइंस ड्रॉ करके पूछने लगेंगे कि बताइए इनका फ्रैक्शन क्या होगा, है ना, इस तरीके से देंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 0 से 1 तक एक यूनिट समझना है, उसके पार्ट्स को गिनना है, जितने पार्ट्स होंगे उसको आपको टोटल को डिनोमिनेटर में रखना है। आप जितने पार्ट लेते जाएंगे उतना पार्ट आप उसके ऊपर रखते जाएंगे। 5/5 यहाँ से यहाँ तक 6 पार्ट हुए, तो 6/5, यहाँ तक 7, यहाँ तक 8 9, तो 9/5 और लास्ट में 10/5। चलिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा नंबर लाइन वाला कंसेप्ट। ये तो हो गया अपने 160 पेज नंबर के सारे क्वेश्चंस फिगर इट आउट के सॉल्व। अब चलते हैं 161 के कंसेप्ट पे, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के कंसेप्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसको कर देना। अब चलिए, जिनने भी नोट ना कर पाया हो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। चलिए अगला करते हैं। 160 पेज नंबर पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन एक्सप्लेन करते हैं। चलिए पहले आपको थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन का कंसेप्ट बताते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, और उसके बाद एक एक कर क्वेश्चन लगवाते हैं। सबसे पहले देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का कंसेप्ट। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है आपको बताते हैं। सबसे पहले आप समझिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का कंसेप्ट। मिक्स्ड फ्रैक्शन का कंसेप्ट ये है, टॉपिक डाल लेते हैं पहले, पेज नंबर 161। कंसेप्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ये कौन सी फ्रैक्शन होती हैं? फ्रैक्शन मोर देन 1, फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1। ये वो फ्रैक्शन होती हैं जो ग्रेटर देन 1 होती हैं। फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा जो हो वही मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है।
तो इसे एक एग्जाम्पल से आपके लिए करते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं आपको इसका कि कैसे कोई फ्रैक्शन मोर देन वन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है, ग्रेटर देन वन एक मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अपन एक काम करते हैं, हाफ हाफ का एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कस करते हैं। एक लेते हैं अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन जो आपकी बुक में दी हुई है 1/2। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये आपकी बुक में दी हुई है। अब ये फ्रैक्शन कैसे आई होगी आपके लिए थोड़ा सा इसको सिंपल करते हैं। 1/2 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अपन इस तरीके से भी लिखते हैं 1 + 1/2, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 को 1 + 1/2। यानी कि देखिए ये जो 1 है वो एक फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 था, ये 1 में प्लस किया 1/2 तभी ये आया, यानी 1 से बड़ी है ये फ्रैक्शन जो है, ये 1 से बड़ी है। कितना बड़ी है? हाफ बड़ी है। तो जब भी 1 से बड़ी आएगी तो क्या बनेगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी। ये 1 में देखिए प्लस करके ही ये आया है तो 1 से बड़ा है तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अच्छा, ये 1 कैसे आया होगा और ये 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे आई? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या किया होगा इन्होंने 1/2 + 1/2 + 1/2 ये इन्होंने यहाँ पर किया होगा। तो देखिए 1/2 + 1/2, ध्यान से देखिएगा आप, 1/2 + 1/2 ये हो जाता है 1। कल हमने डिस्कस किया था अगर कोई हाफ पार्ट है और हाफ पार्ट है, उन दोनों हाफ पार्ट को ज्वाइन करेंगे तो कितना पार्ट आ जाएगा? 1 पार्ट। तो यही हुआ, हाफ + हाफ 1 हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं 2 कॉमन, ऊपर 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल तो ये आ गया 1 + 1/2। इस तरीके से अपनी आ गई ये 1 + 1/2। समझ में आ गया ना आपको? क्या किया? हाफ + हाफ, 2 और 2 कॉमन और 1 + 1 2। एक बार और आपको इधर दिखा देते हैं क्या हुआ यहाँ पे। 2 दोनों का कॉमन था, 1 + 1 2, 2/2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल तो ये 1, ये 1 ही यहाँ लिखी मैंने, है ना। ये आपका थोड़ा सा मैंने सॉल्व करके दिखाया ऊपर इन दोनों को, तो उससे आया 1 + 1/2 और ये 1 + 1/2 को लिखने का तरीका 1। तो ये 1 क्या है स्टूडेंट्स? ये होल है। इस 1 को हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है होल पार्ट, और दूसरा ये 1/2 वाला जो है ये रहता है अपना फ्रैक्शन पार्ट। होल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। एक हुआ होल पार्ट और एक हुआ अपना फ्रैक्शनल पार्ट। 2 पार्ट इसमें चलते हैं। जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जो आपका ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो होगा फ्रैक्शनल पार्ट, और ये जो कंप्लीट पार्ट है दैट इज होल पार्ट। यानी कि ये होल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये होल पार्ट है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये होते हैं अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे बनती है वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पूरा डिटेल करके उसका, कैसे ये आई अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है होल, क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट, यही बताया कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है। फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 ही क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ये इंट्रो था इसका। अब इसके क्वेश्चन करने हैं अपन को। अब इसके क्वेश्चन एक एक कर करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप इतना नोट कीजिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया। अब एक एक करके करते हैं क्वेश्चन, है ना। इस पे आपको एक बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि कितने होल यूनिट है ना, कुछ फ्रैक्शन है तो उसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाए, इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको रब करें। अच्छा, जिनने भी नोट ना किया हो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ही है, एक एक करके लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 162 पेज नंबर का। 160 पेन पे बस कंसेप्ट था। 162 का पहला ही क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन गणित प्रकाश बुक का है। हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2? 7/2 में कितने यूनिट्स हैं? हाउ मैनी होल यूनिट्स। अभी मैंने बताया ना आपको होल पार्ट क्या होता है, जो पहले लिखा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन वही बताना। हाउ मैनी होल यूनिट्स
units are there in 7/2। 7/2 में कितने आपके होल यूनिट्स हैं ये आपको बताना है। देखिए इसको सॉल्व करने के तरीके, दो तरीके हैं, आपको दोनों बताते हैं। दोनों में से आपको जो पसंद आए उसको आप एग्जाम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। 7/2 है, इसका मतलब होता है 7 टाइम्स हाफ। कल हमने आपको बताया था 1 टाइम्स हाफ, 2 टाइम्स हाफ, 3 टाइम्स हाफ, 4 टाइम्स हाफ। उनका मतलब क्या था, जैसे मैं आपको बताऊं 2 टाइम्स हाफ का, तो उसका मतलब था 2 इंटू 1/2, यही था उसका मतलब 2 टाइम्स हाफ का 2 इंटू 1/2। तो इसी तरीके से ये है 7 टाइम्स हाफ, कितना है तो ये आ जाता है निकल के 2/2। ऐसे ही ये है 7 टाइम्स हाफ यानी कि 7 इंटू 1/2। ये क्या है 7 इंटू 1/2 है। इसी को अगर अपन यहाँ पे लिखें एक और तरीके से तो ये है 7 टाइम्स हाफ, 7 इंटू 1/2 है। तो 7/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3 हो गए, 4 5 6 7, यही होता है 7 टाइम्स हाफ का मतलब। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे 1 टाइम्स हाफ में एक ही हाफ ले रहे, 2 टाइम्स हाफ में 1/2 प्लस 1/2 ले रहे थे, 3 टाइम्स हाफ में 1/2 प्लस 1/2 प्लस, ऐसा करके हमने 7 टाइम्स हाफ को 7 इंटू 1/2 को इस तरीके से लिख लिया पूरा। अब इसमें देखते हैं कि 7 तो जो है कहीं से कहीं तक नहीं कट रहा है, इससे 2 से 7 है ना। अपन क्या करते हैं 6 को लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनको 6 को लेंगे तो हमारा एक होल यूनिट मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 को लेते हैं, इस हाफ को अलग रखेंगे तो हमारा होल निकल आएगा। देखिए क्या किया हमने, इन 6 को लिया, 1 2 3 4 5 6, इन 6 को ले लिया। जब हमने इन 6 को लिया तो यहाँ पे हमने देखा 6 इंटू 1/2, 1 2 3 4 5 6 को लिया तो हो गया 6 टाइम्स 1/2। तो 6 टाइम्स 1/2 को लेकर 6 इंटू 1/2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 3 निकल के। और ये जो 1/2 है तो ये हो जाएगा इस तरीके से आपका, ये जो 7/2 है आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2, यानी कि इसमें जो होल, आपको तो बस होल यूनिट ही पता लगानी है, इसका मिक्स फ्रैक्शन ही बन सकता है, वो भी आपको बताए थे, लेकिन इसका आंसर आपका आ चुका है 3 जो है वो होल यूनिट है। यहाँ पर कितनी होल यूनिट्स आ गई, 3 होल यूनिट्स आ गई। बाकी 1/2 तो फ्रैक्शन है, अगर इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनानी होती तो सेम ऐसे ही बनाए थे 3/2, ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन जाती। लेकिन आपको मिक्स फ्रैक्शन नहीं पूछा है अभी, जब पूछेंगे तो बता देंगे। अभी आपसे सिर्फ इतना ही पूछा होल यूनिट के बारे में, तो होल यूनिट हमने आपको निकालना बताया एक तो इस तरीके से, 7 टाइम्स 1/2 था तो 7 बार प्लस कर दिया। अब देखिए ये 2 और 7 तो कैंसिल हो नहीं रहे थे, तो हमने क्या किया, एक हाफ को अलग कर दिया, 6 को ले लिया, 6 टाइम्स 1/2 को, 6 इंटू 1/2, 2 से 6 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 3 जो है वो हमारे होल यूनिट्स आ गए 7/2 में। नोट कर लीजिए इस मेथड को। फिर एक और मेथड है वो बताते हैं। चलिए बाबू लोग, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको करते हैं ना, और एक और मेथड बताते हैं इसको सॉल्व करने की। देखिए कितने यूनिट्स आए, 3 आए ना आपके होल यूनिट। अब इसका एक और तरीका है, वो डिवाइड वाला है ना। डिवाइड तो आपको आते ही होंगे, जो कोशेंट आएगा डिवाइड में वही आपका होल यूनिट है। वैसे ये तरीका ज़्यादा सही है, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए, 1 मार्क क्वेश्चन में आए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिकली, है ना। ट्रिक है इसकी एक निकालने की, कैसे निकालें अगर बच्चे भूल जाए तो। कुछ नहीं करना आपको, 2 से 7 को डिवाइड करना है। 2 से किसको डिवाइड कर देंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे 2 से। अच्छा 2 की टेबल में 7 तो आता ही नहीं है, क्या आता है 6, तो 2 3 जा 6, माइनस किया बचा 1,
अच्छा पूरा हमारा पूरा डिवाइड तो गया नहीं, वन रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया? वन रिमाइंडर। तो बस आपको डिवाइड इतना ही करना है, वन रिमाइंडर बच गया। यहाँ जो क्वोशेंट आया, जो क्वोशेंट आपका आया, ये क्या होता है यहाँ? क्वोशेंट। तो जो भी क्वोशेंट आएगा वही आपका होल यूनिट होगा। तो यहाँ 3 यूनिट वैसे भी यही आया, और डिवाइड करने पे जो क्वोशेंट आया वो भी आपको क्या देगा? होल यूनिट्स ही देगा। नोट कर लीजिए, ये भी एक ट्रिक वाली मेथड है, इससे जल्दी से हो जाएगा। 2 का डिवाइड 7 में करेंगे, क्वोशेंट जो आएगा वही आपका होल यूनिट होगा। नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पेज नंबर का। चलिए इसको नोट करते हैं और अब डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रही हो वीडियो, ये चैप्टर, तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पे हम आपका 6th क्लास का मैथ्स पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेकंड वाला। उसमें क्या है? बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए हैं, 3-4 फ्रैक्शन दिए हैं, अपन को उनके होल यूनिट्स निकालने हैं। क्या फाइंड करने हैं? वही होल यूनिट्स फाइंड करने हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आप आपकी बुक में गणित प्रकाश में पेज नंबर 162 खोलें, उस पर सेकंड क्वेश्चन यही है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, फाइंड होल यूनिट्स, फाइंड होल यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस। बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, फॉलोइंग फ्रैक्शंस 3-4 हैं। चलिए इनको करते हैं सॉल्व। पहला फ्रैक्शन है ए, क्या है? 8/3, 8/3। इसको करते हैं सॉल्व। कैसे आया 8/3? तो इसको वैसे ही लिखते हैं, ये क्या है? 8 टाइम्स 1/3। ये क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 टाइम्स, देख नीचे 3 है तो ये 8 टाइम्स 1/3 है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया आपके 8 टाइम्स 1/3। 8/3 था, इसका मतलब होता है 8 टाइम्स 1/3, यानी कि 8 इंटू 1/3। तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका मतलब 8 टाइम्स 1/3 का। अब देखिए नीचे जैसे कि 3 है, इस बार क्या है? 2 नहीं है, इस बार क्या है? 3 है। तो 3 की टेबल में देखें तो 3 2 ज़ा 6 आता है, 8 तो आता नहीं है। 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हम इन 6 को पकड़ेंगे, जैसे हमने उसमें पकड़ा था 1 2 3 4 5 6। इन 6 को हमने ले लिया, बाकी 2 को छोड़ दिया। यहाँ पे क्या किया हमने? 6 टाइम्स 1/3 ले लिया, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे हमारी होल यूनिट क्या आ गई? 2 आ गई। यहाँ पे हमारी होल यूनिट स्टूडेंट्स निकल के आ गई 2 निकल के आ गई स्टूडेंट्स अपनी होल यूनिट। नोट कर लीजिए आप इसको। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि आप 8 का डायरेक्टली डिवाइड कीजिए 3 से। 3 2 ज़ा 6, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्वोशेंट से मतलब है। जो क्वोशेंट आएगा वही हमारा होल यूनिट होगा। 2 तरीके होते हैं इसके, दोनों तरीके से आपको बता दिया। नोट कर लीजिए। फिर हम बी वाला आपको घर से देते हैं करने के लिए होमवर्क। 11/5 आप घर से कीजिएगा। एक और बता देते हैं 9/4, वो भी ईजी है वैसे तो। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए आप नोट कर लिया हो। अब बी वाला आप होमवर्क है, आप करिएगा और कमेंट में आंसर बताइए। आपको सी वाला करा देते हैं, दैट इज 9/4। 9/4 आपको ट्रिक से बताए थे। बी वाला होमवर्क है जो कि 11/5 है, उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। चेक करते हैं कि मैथ्स में कौन एक्सपर्ट है। जो भी सही आंसर देगा उसको मेरा लाइक आएगा कमेंट में, तो कमेंट जरूर करें। देखिए सी ऑप्शन, सी वाला सॉल्व करते हैं। तो सी क्या है? 9/4, 9/4। 9/4 में क्या होगा? इसको ट्रिक से करते हैं सॉल्व। अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप फेयर में वैसे कर भी सकते हैं। क्या होगा? 9 टाइम्स 1/4,
अब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 जब तक करिएगा जब तक वो 9 ना हो जाए। फिर 4 की टेबल में देखिएगा 9 तो आता नहीं, 8 आता है, तो आप उनमें से 8 को लीजिएगा, 8 टाइम्स 1/4 कीजिएगा, 8 इंटू 1/4, 4 से 8 को कैंसिल करेंगे आएगा 2, तो 2 आपकी होल यूनिट आएगी। मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि 9 तो आता नहीं है, 1 रिमाइंडर 2 जो आया यही आपकी है होल यूनिट, होल यूनिट, ये आपकी है होल यूनिट। अच्छा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो भी आपको बता ही देता हूँ, पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं, मैं सब पढ़ने वाले तो कर ही लेंगे। देखिए क्या कह रहा था मैं इसमें, मैं कह रहा था कि 8 जो है 4 की टेबल में आता है, तो 8 टाइम्स 1/4 ले लेंगे, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 हमारी होल यूनिट आ जाएंगी। 2 होल यूनिट यहाँ से भी आ गई और 2 होल यूनिट वहाँ से भी आ गई, दोनों से ही आंसर सही आया। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा बाडी, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब कुछ और हैं, इसी पेज नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 162 का, 162 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उसमें पूछा है कैन ऑल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 बी रिटन एज सच मिक्स्ड नंबर, क्या कोई भी फ्रैक्शन जो 1 से बड़ी है उसको हम क्या लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हाँ स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होती है जो ग्रेटर देन 1 होती है। तो 1 से जितनी भी बड़ी फ्रैक्शंस होंगी वो सारी क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी 1 से जितना भी बड़ा फ्रैक्शन जाएगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। फिगर आउट वाला क्वेश्चन तो हमने करा ही दिया आपको, पहला 162 का पहला दूसरा तीसरा सारे निपटा लिए हमने, ये भी निपटा लिए। थर्ड वाला कैन ऑल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 विल बी रिटन एज सच मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हाँ मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में लिखा सकते हैं। अब जो है आपके वो आ रहे हैं 162 का ही लास्ट क्वेश्चन है, उसको और देखते हैं। उसमें कहा गया है 162 के पेज नंबर वाले ही चल रहे हैं। अच्छा, उसमें 2 दिए हैं 162 में, कुछ ऊपर दिए हैं कुछ नीचे दिए हैं, तो ये नीचे वाले चल रहे हैं। ऊपर वाले करा चुका हूँ, नीचे वाले चल रहे हैं। अब नीचे वालों में आता है राइट द फॉलोइंग नंबर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपको क्या है, बहुत सारी फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले बताते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती कैसे है। देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको डिवाइड का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, मतलब डिवाइड से बनेगा। देखिए कैसे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसमें हमने आपको ये तो बता ही दिया था पहले ही, होल यूनिट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, होल पार्ट क्या। अब बता रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी कैसे, अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है 1 से बड़ी। तो एग्जांपल लेते हैं 11/5 का, 11/5 का अपन ने लिए एग्जांपल, कैसे इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्मूला होता है QR/D। Q यहाँ पे कोशेंट है, Q क्या है, कोशेंट, लिख भी देते हैं आपके लिए बढ़िया से, Q फॉर कोशेंट, ये हो गया आपका Q। R से रिमाइंडर, R से रिमाइंडर, R से रिमाइंडर, और D से डिवाइज़र, जिससे डिवाइड देते हैं। डिवाइज़र वो होता है जिससे डिवाइड देते हैं। ये हो गया आपका Q से कोशेंट, R से रिमाइंडर, D से डिवाइज़र। इस फॉर्मूले में आप रखेंगे किसी भी डिवाइड को, तो आपका जो है वो निकल के आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे इसको देखते हैं, ये क्या है 5/11, इसका डिवाइड करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 5 का डिवाइड देना है 11 से। 5 की टेबल में क्या 11 आता है, नहीं आता। 5 3 15 आता है, तो इससे छोटा आता होगा कोई, तो 5 2 10। 2 टाइम्स में क्या आया स्टूडेंट्स, 10 आया, माइनस किया, बचा क्या 1 रिमाइंडर। बस यहीं से आपकी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। क्या फॉर्मूला है, QR/D। Q क्या आया 2, Q क्या आया निकल के 2 निकल के आया। R क्या आया
आर आया 1 तो लिखते हैं 1। अच्छा डिवाइज़र क्या है 5 तो अपॉन में, तो ये बन के तैयार हो गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आया है उसको सबसे पहले लिखना है, वो ही आपका होल पार्ट होगा। रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, अपॉन लगा के डिवाइज़र को नीचे लिखना है, तो आपकी बन जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर्मूला होता है QR/D। इस फॉर्मूले को लगाइए, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाइए, मार्क्स पाइए विशाल सर के साथ। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको। चलिए अब इसी बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिगर इट आउट 162 पेज नंबर के, उनको सॉल्व करते हैं। इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन जैसे ही इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। चलिए अच्छा नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए। 5 का बस डिवाइड ही दिया था और 2 1/5 आ गई थी, ये था फॉर्मूला QR/D। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 162 का ही है। राइट फॉलोइंग नंबर्स एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस के फॉर्म में अपन को लिखना है, तो लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। 162 पेज नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ए हम आपको 3 करा देते हैं, इसके हैं इसमें पूरे 6, 3 करा देते हैं, ए करा देते हैं, डी करा देते हैं और एफ। आप बाकी बी सी एंड ई आप घर से कीजिएगा होमवर्क में। तो ए क्या है, ए है 9/2 में से आप सीख तो गए ही होंगे कैसे बनाना, बस डिवाइड करना और QR/D में उसको पुट करना है। लिख लेते हैं, एक फॉर्मूला है आप मिक्स फ्रैक्शन के लिए, QR/D। इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 9/2, 9/2 को करते हैं पहले सॉल्व। 9 का डिवाइड देना है, डिवाइजर क्या है 2। 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 10 आता है, तो 10 बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा लेते हैं 8। तो 2 4 जा 8 माइनस किया 1 आया, ये हुआ अपना रिमाइंडर, ये हुआ अपना क्वोशेंट, ये था अपना डिवाइजर। आ गया इसका मिक्स फ्रैक्शन निकल के क्या आ गया, Q क्या आया आपका 4, R क्या आया 1, डिवाइजर क्या था 2, ये आ गई इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब B वाला आप घर से कीजिएगा, C वाला भी घर से, D हम करा रहे हैं। D वाला देखिए, D जो है वो है 47/9। D वाला है 47/9। क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे 9 का, 9 का 47 से डिवाइड। अच्छा ये आपका क्वेश्चन है 47/9, ये अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो 9 की टेबल में 47 नहीं आता है, 9 की टेबल में आता है 45। बड़ा लेते नहीं है, छोटा लेते हैं, तो 9 5 45 माइनस किया बची 2, ये हो गई रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशेंट, ये हो गया डिवाइजर। मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई Q दैट इज 5, R दैट इज 2 और डिवाइजर दैट इज 9। ये हो गया आपका इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। नोट कर लीजिए इन दोनों को, फिर आपको लास्ट F वाला और करा देते हैं। बाकी होमवर्क हैं, कमेंट में आंसर दें, जो भी आंसर देगा वो मैथ्स का एक्सपर्ट होगा। नोट करिए। चलिए F वाला और करा देते हैं लास्ट, बाकी 3 आप कीजिएगा, 3 हमने करा दिए। F है 19/6, इसी का F जो है वो है 19/6। वही कुछ नहीं, सॉल्यूशन बहुत इजी है, डिवाइड ही करना है।
19 का डिवाइड 6 से, 6 3 जा होता है 18, माइनस करेंगे बचेगा 1, ये है कोशेंट, ये है रिमाइंडर, ये है डिवाइज़र। आ गया निकल के हमारा 6, सॉरी कोशेंट क्या है 3, 3, रिमाइंडर क्या है 1, 1 अपॉन डिवाइज़र दैट इज 6, यही होता है क्यू आर अपॉन डी, रख दिया हमने उसमें, हमारी मिक्स फ्रैक्शन आ गई 3 1 अपॉन 6। अच्छा, अब अगली जो अगला क्वेश्चन है वो इसी पे ही बेस्ड है। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है, उससे फ्रैक्शन, अभी हमें क्या दिया था फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन थी, ये अभी तक वो क्या दे रहे थे फ्रैक्शन दे रहे थे, उससे कह रहे थे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे, तो बस डिवाइड किया हमने 6 का 19 से और मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाई इस फॉर्मूले से, दैट इज क्यू आर अपॉन डी से अपन ने बनाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब वो उल्टा देंगे, अब क्या कहेंगे, अब वो थोड़ा बच्चों के साथ गेम करेंगे। क्या गेम करेंगे, बच्चों को फंसाने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। कैसे फंसाएंगे, अब आपको ये देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन देंगे, फ्रैक्शन नहीं देंगे कि फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन मत बनाइए क्योंकि ये सबको याद है, वो देंगे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन और कहेंगे इससे फ्रैक्शन बनाइए। तो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को करना है इनटू, ये कोशेंट को और ये डिवाइजर को, किस किस को, Q और D को, Q और D का करना है इनटू, प्लस करना है R। देखिए उसका ही फॉर्मूला होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन आने का, ध्यान से देखिएगा, Q का इनटू करना है D के साथ, प्लस करना है R अपॉन में D, जो अपॉन में था वो अपॉन में ही रहेगा, बस क्या करना है ऊपर Q का इनटू D के साथ, प्लस करना है R के साथ और अपॉन में D ही लेना है, ध्यान से। यानी कि यहाँ पे Q क्या था 3, तो 3 का इंटू 6 है, इन दोनों ये जो है ना बाजू वाले बगल बगल वाले, इनका इंटू, ऊपर नीचे वालों का नहीं, इस बगल वाले का बगल वाले के साथ इंटू, इसके साथ प्लस अपॉन में 6। देखिए कैसे, 3 का इंटू उसके बगल वाले के साथ 6 के साथ, 3 इंटू 6 प्लस किसके साथ होना है, ऊपर वाले बगल वाले के साथ, प्लस नीचे वाले के साथ इंटू, नीचे वाले के साथ हो गया इंटू, ऊपर वाले के साथ प्लस, तो कर देंगे +1 अपॉन में वो ही होगा जो अपॉन में था दैट इज 6। तो ये आ गया आपका 3 6 18 + 1 19 अपॉन 6। पहुंच गए ना वहीं पे जहाँ फ्रैक्शन थी। तो इस तरीके से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करके फ्रैक्शन बनाना है। अब जो 163 पेज नंबर के फिगर इट आउट है उनमें यही कहा गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, उनसे फ्रैक्शंस आप मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन आपको बनानी है। मैं उसके आपको 2 कराऊंगा, बाकी आपको घर से करनी है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये मैंने क्या कराया, और इस फॉर्मूले को नोट करिए। फिर कराते हैं पेज नंबर 163 के क्वेश्चन, और फिर बस लास्ट है आज के, इससे आगे नहीं बढ़े। फिर नेक्स्ट क्लास में आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला टॉपिक, लास्ट क्लास में लेके आएंगे पार्ट 3 में। चलिए आप नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं 163 पेज नंबर वाले क्वेश्चन। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब है राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज फ्रैक्शन, पेज नंबर 163 गणित प्रकाश आई क्वेश्चन है, राइट फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन as fractions, mixed fractions as fractions। कैसे कन्वर्ट करते हैं, ए हम करा रहे हैं आपको और एफ हम कराएंगे, बाकी 4 आपको घर से करने हैं। ए क्या है 3 1/4, 3 1/4 करने का क्या है, वही इस 3 को पकड़ना है ना, 3 को पकड़ेंगे, इसके नीचे वाले बगल वाले के साथ इंटू ऊपर वाले बगल वाले के साथ प्लस अपॉन में 4। देख क्या कहा मैंने, नीचे वाले बगल वाले के साथ इंटू ऊपर वाले बगल वाले के साथ प्लस अपॉन में वो ही जो है, क्या निकल के आ जाएगा 3 4 12, 12 + 1 13 अपॉन 4, ये आ गई ए की।
BCDE आप घर से करेंगे, होमवर्क करेंगे, कमेंट में आंसर देंगे। F वाला और कराते हैं। F क्या है? 39/10, 39/10। अच्छा, आप ये तो नहीं भूल गए कि होल पार्ट क्या था और फ्रैक्शनल पार्ट क्या था। तो ये जो है, जो अलग से लिखा हुआ है ये बाहर, ये होता है होल पार्ट, जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये होता है फ्रैक्शन पार्ट, है ना। इसको मत भूलिएगा। अब क्या करना है, वही फिर से नीचे वाले के साथ इंटू, ऊपर वाले के साथ प्लस। 3 × 10 प्लस 9 अपॉन में वही 10, 4 ठीक है 10, 3 × 10 = 30 प्लस 9 दैट इज 39 अपॉन में 10। ये आ गई आपकी फ्रैक्शन निकल गई 39/10। ये है इसकी फ्रैक्शन, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बाकी क्वेश्चन आप घर से कीजिएगा, 4 क्वेश्चन यहीं पे होते हैं। 163 पेज नंबर के फिगर 8 क्वेश्चन सॉल्व नोट कर लीजिए। अगर बच्चा लोग आपको ये वीडियो पसंद आई हो या पसंद ना समझ आई हो, ये जितने भी हमने आपको टॉपिक पढ़ा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, नंबर लाइन वाले कंसेप्ट अगर क्लियर हुए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए कमेंट करें अगला चैप्टर कौन सा लेकर आना। जितने ही मैंने होमवर्क दिए उनके कमेंट जरूर डालें, जिससे मुझे लगे कि आप लोग भी अपने एंड पे पढ़ाई कर रहे हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।